तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, जो कि हमने इससे पहले साइनोहाइड्रीन देखा था। और वो तो खैर हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो हमने देख लिया था। इसमें हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे देख रहे हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो दिख रहा है, तो इसका जो एडिशन हो रहा है ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले कि भाई ये रहा आपका कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड में आप देखोगे कि पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्शियल निगेटिव। ये कैरेक्टर जो है कार्बोनिल कार्बन का वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन जो सल्फेट दिख रहा है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में खास चीज ये है कि चलिए आ जाइए इसको समझाता हूँ। कि मान लीजिए एग्जाम्पल से लेके समझाते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पर भी क्या है, CH3, एसीटोन ले लिया हमने। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको आप क्या करो, ब्रेक करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई? ऐसे लिखोगे क्या? यस, कैसे लिखोगे इसको, बताइए। वो Na नेगेटिव पॉजिटिव आएगा उसके ऊपर। ऐसे कुछ लिखेंगे। हेलो हेलो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? सर H भी तो आएगा ना इसमें एक। हाँ, क्या अब सही हो गया क्या? अब हो गया, देख अब रहे हो तो आप लोग? मतलब यस। अब बताओ कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो इस पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर जो Na है, सुन रहे हो आप लोग, प्लस आएगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये आपका कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। ठीक है गाइस। सो अब यहाँ पे देखिएगा कि भाई ये रहा आपका O-, और ये डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, सॉरी सॉरी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये OH। और ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और साथ में यहाँ पर Na+ भी होगा। अगले स्टेप में आप देखोगे कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे O-, और ये Na+ इससे कंबाइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे बन गया सोडियम सॉल्ट बन गया है। और आप देखोगे कि ये रहा CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड, और ये रहा OH। इतना क्लियर हुआ क्या? यस, कौन सा एडिशन हुआ बताइए? ये क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफिल। कार्बोनिल कार्बन क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन। तो एसिड में जैसे ही आप पास करोगे तो देखोगे कि भाई यहाँ पे जो H+ आ रहा है, क्या होगा, ये जो H+ इलेक्ट्रोफाइल है, एसिडिफिकेशन करवा रहे हो, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना लेगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट देखिए। तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या हो गया, OH, और यहाँ पे हो गया आपका CH3, और ये हो गया OSO2H, आप लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, जिसको हम बोलेंगे बाइसल्फाइड एडिशन बोल सकते हो, और इसका क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप इसको कूल कर दो तो क्या कैसा हो जाएगा, ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा। ठीक है। तो ये एडिशन है जो कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। कुछ करना नहीं है, सेम प्रोसेस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, एक बार और इसको देख लेते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपको पता ही है कि एल्डिहाइड होगा, दूसरा कीटोन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे होगा, तो सबसे पहले कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बता देता हूँ। कि अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि भैया ये क्या है बताइए, R, यहाँ पे मैग्नीशियम Mg मेटल, और X यहाँ पर X, बताइए R क्या होगा यहाँ पर, अल्कली ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। बताइए ये मैग्नीशियम क्या है आपका, मेटल है, तो कम से मेटल। कम क्या होना चाहिए, बाईवैलेंट मेटल। मेटल यहाँ पे मैग्नीशियम स्पेसिफिक है, और भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो सकते हैं। और यहाँ पे हेलोजन क्या होगा बताइए, X होगा। हेलोजन हो जाएगा, एक्स जो है वो आपका हेलोजन होगा। और यहाँ पर हेलोजन में जो एक्स है वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो, F पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए।
ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लेगो तो ब्रोमाइड बोलोगे, हाइलाइट लोगे तो हाइलाइट बोलोगे, आयोडाइड बोलोगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएजेंट। इसको अब एडिशन की बात कर रहे हैं कि भाई ये एडिशन होगा इसका कार्बोनिल पर, तो वो कैसे होगा वो समझिएगा, एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कि भाई यहाँ पर हमने लिया CH3 Mg, यहाँ पर Br। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो, इसको एक चीज और याद लिख लीजिए, ये जो कौन सा कंपाउंड है, तो सर ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आप इसलिए बोल रहे हो कि अगर कहीं भी आपका कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो, किससे अटैच्ड हो भाई, मेटल से अटैच्ड हो। लिख लीजिए, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ मेटल। कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ मेटल, तो ऐसे कंपाउंड को आप बोलोगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि भाई ये जो कार्बन और मैग्नीशियम में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर आप बात करोगे, तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो कार्बन होगा कंपेयर टू मैग्नीशियम। इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है ना इधर ब्रेक होता है, और यहाँ आपको जो है ना न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनेगा बताइए, मिथाइल कार्बेनायन Mg+, और यहाँ पर हो गया आपका Br। बताइए ये जो कार्बेनायन बना हुआ है कैसा काम कर रहा है, कोई बताएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा कि न्यूक्लियोफाइल। नहीं। यस चलिए, सर। अगर मैं यहाँ पर CH3CH2Mg, ये रहा Br अगर ले लूं, तो बताइए ये वीक बॉन्ड है तो ये इधर ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, इथाइल कार्बेनाइन, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है। ये रहा Mg+Br। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी मिल जाए, इसको देखिए एक बार कि भैया ये रहा MgBr, फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, तो भी ये वाला फिनाइल बॉन्ड इधर अलग हो ब्रेक जाए। होगा। तो यहाँ पे बताइए क्या मिलेगा आपको, फिनाइल न्यूक्लियोफाइल मिलने वाला है, और साथ में आपको मिलेगा MgBr। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे के सारे ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अब कार्बोनिल कंपाउंड पर जाकर के अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो चलिए इसके अब रिएक्शंस देख लेते हैं कि भाई अगर कार्बोनिल कंपाउंड पे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक, तो बेसिकली आ जाइए हम यहाँ पे रिएक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई हमने ले लिया हुआ है यहाँ पर CH3, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर H। हमने यहाँ पर जो कंपाउंड लिया हुआ है एसेट एल्डिहाइड लिया हुआ है, और हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं CH3MgBr। ठीक है, CH3MgBr, और यहाँ से आप देखोगे कि जो आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो CH3- मिलेगा, और ये CH3- कहाँ अटैक करेगा बताइए, कार्बन के ऊपर। और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि पाई बॉन्ड उसका क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है। फिर अगले स्टेप में आप देखोगे कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैक हो जाएगा, क्योंकि इधर ब्रेक हुआ तो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अगला स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा CH3 कार्बन, और यहाँ पे क्या हो गया O MgBr। MgBr+, और यहाँ पर आपका नीचे अटैच CH3। हो जाएगा CH3, यहाँ पे H पहले से ही है एल्डिहाइड वाला। और अगले स्टेप में आप क्या करोगे बताइए, इसका एसिडिफिकेशन यानी कि हाइड्रोलिसिस। एसिड से रिएक्शन करवा दोगे। तो देखिए कहीं कहाँ ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, चाहे और करके आप क्या लिख सकते हो, AH3O+, जो कि ऊपर वाला ज्यादा सही होता है।
ये तो भाई लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं। तो हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, H+ को दे देगा, और यहां से क्या हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा सेकेंड डिग्री एल्कोहल। क्या मिलेगा बताइए, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। और यहां से क्या हो जाएगा, MgOH Br। तो फोकस करिएगा अब इस प्रोडक्ट पे। अगर आपने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया हुआ है और गिरनार रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल। एल्कोहल। क्लियर गाइस, इतना समझ में आया? यस सर। चलिए, सो ये फर्स्ट रिएक्शन है। अगर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ, अगर प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई अगर मैंने एल्डिहाइड लिया हुआ था तो हमें ये मिला। अगर हम क्या ले ले बताइए, कीटोन, कीटोन कंपाउंड में हमने एसीटोन ले लिया, और इसका भी हम रिएक्शन करवा देते हैं भाई। किससे करवाते हैं, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं इथाइल, CH2MgBr। ठीक है, और अब हो क्या रहा है भाई कि ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, लोन पेयर, और ये कहाँ अटैक करेगा बताइए, कार्बन के ऊपर। कार्बोनिल पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बेयर नहीं कर सकता। अगले स्टेप में आप देखोगे कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका यस सर। CH3 कार्बन, यहाँ पे O-, यहाँ पे Mg, MgBr। यार ये प्लस रहेगा, और साथ में आपका यहाँ पे CH3। अटैच हो जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पर HCH3। आपका, ठीक है। सो अब अगले स्टेप में क्या होगा कि आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओगे, और एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये रहा आपका H3O+, यहाँ से H+ आएगा, और इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं यहाँ पे तो व्हाइट कलर का दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा, देखिएगा। ये रहा O, ये H, ये H, और ये H+। अब क्या है कि ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये अनस्टेबल है, तो ये H+ यहाँ से आएगा, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल्स तो निकल गया, लेकिन ये जो OH है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। तो CH3 कार्बन, ये हो गया आपका CH2 CH3, और ये रहा OH, और यहाँ पर क्या हो गया CH3, और फिर आपको आगे मिल जाएगा GBr। MgOH Br, जो कि एक स्टेप और यहाँ पे रिएक्शन होता है जो मैं दिखा नहीं रहा, अपना मेन प्रोडक्ट ये। तो अगर आपने क्या वहां पर लिया था, एल्डिहाइड लिया तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिला, और यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है बताइए, कीटोन लिया हुआ है, कीटोन। तो आपको कौन से डिग्री का अल्कोहल मिलेगा बताइए, टर्शियरी। टर्सरी एल्कोहल। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, चेक करोगे तो इधर भी कार्बन और इधर दोनों कार्बन अटैच है, और एक और कार्बन आकर के ये वाला अटैच हो जाता है, 3 कार्बन, और ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आपका जिससे OH अटैच है उससे 3 कार्बन अटैच हो जाता है, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये जो है हमारा क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा कीटोन। अगर एल्डिहाइड होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो वो 2 बनाएगा डिग्री। सेकेंड डिग्री। अब कुछ रिएक्शंस डायरेक्टली लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं कि भाई क्या हो गया, CH3 CO, यहाँ पर CH3, और आप रिएक्शन करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो बताइए, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और यहाँ पर आपने क्या रख दिया बताइए, H3O+, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। तो बताइए यहाँ से आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, सुन रहे हो आप लोग, बताइए यस न्यूक्लियोफाइल सर। मिलेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। और ये बॉन्ड अगले स्टेप में, और यहाँ से प्रोटोनालिसिस भी होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई प्रोडक्ट क्या ड्रॉ करना है, तो या इसको OH में कन्वर्ट कर दो, ये रहा आपका CH3, और ये रहा आपका PH। बताइए 3 डिग्री अल्कोहल बना कि नहीं बना, यस सर। टर्सरी एल्कोहल। डन गाइस। तो डन ये सर। रहा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसे होने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। हेलो बाकी लोग। चलिए, सो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा
कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा रिएक्टेंट दिया हो, बेंजीन रिंग, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा आपका CH3, और आप रिएक्शन करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो बताइए, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड से, और आप इसका हाइड्रोलिसिस भी करवा रहे हो, एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। ठीक है, अब बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ ये पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा, फिनाइल, यस सर, और वो और ये फिनाइल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो अटैक जाएगा। करेगा, ये बॉन्ड इधर, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये जो H+ यहाँ से आ रहा है वो इससे अटैच हो जाएगा, OH। तो आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिलने वाला। तो ये रहा आपका कार्बन, ये रहा फिनाइल ग्रुप, ये रहा आपका OH, और ये रहा आपका CH3। डन गाइस, क्लियर। डन तो ये सर। आपको वंस अगेन क्या मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल मिलने वाला है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन था, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा ऑन कार्बोनिल, बस, और यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपका क्या हो जाए, अगर कोई डेरिवेटिव हो, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, तो उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने वाला है। ठीक है, समझ में यस आ गया क्या? सर, यस सर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, हम किसकी बात करेंगे, अमोनिया के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि यहाँ पर कोई बड़ा वो नहीं है, और हम शॉर्टकट समझेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को याद करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो उसके लिए थोड़ा समझिएगा कि अगर बताइए आप लोग यहाँ पर सुनिएगा कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि ये रहा मेरे पास CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर CH3, और आप क्या कर रहे हो भाई, सुनो यहाँ पे ध्यान से, कार्बोनिल कंपाउंड से, यानी कि कीटोन आपने लिया हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड का, और आप रिएक्शन करवा रहे हो अमोनिया से। किससे रिएक्शन करवा रहे हो बताइए, अमोनिया हेलो, से। ठीक है। तो अगर आप अमोनिया से रिएक्शन करवाते हो तो बेसिकली अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है। कार्बोनिल कंपाउंड दो ही रिएक्शन देता है, पहला तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम अगली क्लास में देख लेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए आप समझिए कि भाई यहाँ पर आप देख रहे हो, बड़े ध्यान से देख रहे हो कि सर यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। कहीं से भी क्या हो जाए, कहीं से भी आपको न्यूक्लियोफाइल दिख न्यूक्लियोफाइल मिल जाए जाए। तो बस रिएक्शन हो जाएगी। तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3, यहाँ पे O-, ये रहा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा N, ये H, ये H, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर गाइस? और हो क्या रहा क्लियर। है कि बताइए, ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब कैसा, अनस्टेबल, समझ गए? यस सर। तो अब क्या होगा कि ये भाई प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इंटरनल एब्स्ट्रैक्शन होगा, और ये साहब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा C, यहाँ पर आप देखोगे सॉरी OH, और यहाँ पर आपका NH, और यहाँ पे H, और ये हो गया आपका CH। ठीक है, फिर फर्दर क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे एक चीज और मिलेगी आपको कि ये जो OH देख रहे हो आप लोग, यस सर। कार्बन से जो OH अटैच्ड है, ये वाला OH, और यहाँ से एक NH, ये दोनों कंबाइन करके क्या निकाल देते हैं बताइए, H2O। वाटर मॉलिक्यूल्स, और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है वो कार्बन, यहाँ पे आपका CH3 डबल बॉन्ड NH, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, इमीन। क्या बोल देते हैं बताइए हम लोग इसको, इमीन। इमीन। तो यानी कि अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे हम लोग कीटोन, ये क्या है आपका बताइए, कीटोन कीटोन। है, और यहाँ पर क्या है, अमोनिया, अमोनिया है, सॉरी, अमोनिया। ठीक है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो इमीन मिलने वाला है।
इमीन का कहने का मतलब क्या है वो समझिए, कि अगर कहीं भी दिख जाए कौन सा, कि भाई ये रहा कार्बन, ये कार्बन, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो अगर ऐसा कहीं फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जाए तो इसका नाम क्या बोलोगे बताइए, नाम क्या इमीन। रखा गया है, इमीन का। इमीन। ठीक है गाइस, समझ गए आप लोग? यस सर। तो चलिए आ जाइए, बस अब हम आगे देखते हैं कि ऐसे ही एडिशन रिएक्शन होगा एक वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बताओ, अगर इसको शॉर्टकट में ड्रॉ करना होता तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते, उसको समझाता हूं, आप लोग देखिएगा एक बार। चलिए आ जाइए, तो देखिएगा, अगर आपको शॉर्टकट ड्रॉ करना है तो यही रिएक्शन है, ऊपर वाली हमने रिएक्शन लिखा हुआ है, इसी को हम नीचे लिख देते हैं कि सर देखो ना, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो गया बताइए, CH3 सेम रिएक्शन है जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और आप रिएक्शन करवा रहे हो NH3 से, तो क्या कहूं कि भैया ये रहा H2, और NH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बताइए? यस सर, लिख सकते हैं। तो ये रहा NH2, और अब क्या हुआ कि भैया जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये वाला कहानी देखिए, यहाँ से क्या वाटर निकल निकल गया, जाएगा। वाटर निकल जाएगा, और ये देखिए आपका वाटर निकल गया, और यहाँ पर आपको मिलेगा CH3 कार्बन, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे H। तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधा का सीधा क्या कर देना है कि भैया दो दो हाइड्रोजन निकाल के उधर से एक ऑक्सीजन निकालोगे, क्या करोगे वाटर बताइए, निकाल इधर देंगे। से एक ऑक्सीजन, इधर से दो हाइड्रोजन, और वाटर निकाल दो, और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है इमीन। इमीन। क्या मिलने वाला है बताइए? इमीन। इमीन। चलिए, सो बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ सकता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं, अब वो कह रहा है कि जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स है ना, अमोनिया के डेरिवेटिव्स इन द सेंस, क्या कहने का मतलब है कि जितने भी अमोनिया से बने हुए कंपाउंड का कहने का क्या मतलब है सर, वो बता दो एक बार। तो चलिए आ जाइए, आप लोगों के एनसीईआरटी में पूरा बकायदा गिवन है, यहाँ पे आ जाते हैं अगले स्लाइड पे। आइए, अगले स्लाइड पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाए कि देखो बच्चों, ये रहा आपका नाइट्रोजन, तो इसको एक काम कर लो NH2, और इसको हाइड्रोजन को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। कैसे लिखोगे बताइए? ये बढ़ा कौन सा चढ़ा। मॉलिक्यूल्स दिख रहा है आप लोगों को? अमाइन। हेलो, बाकी लोग क्या बोलेंगे नहीं, गुस्से में हो क्या आप लोग? हेलो, ये तो बड़ा इरिटेटिंग लग रहा है ये। चुभ रहा है ना आंखों पे? वो थोड़ा कम शोर है। हाँ। हेलो, बाकी लोग क्या गुस्से में हो क्या मेरे से? हेलो 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 हेलो, अरे बोल दो यार, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। चलिए आ जाइए दोस्तों, अब हो क्या रहा है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए, अगर यहाँ पे NH2 फिक्स दिख रहा है क्या, NH2, और यस इधर एक सर। हाइड्रोजन, अगर NH2 से अगर आपका मान लेते हैं कि ये क्या है, देखिए ये रहा NH2 एक हाइड्रोजन, तो इसको मैंने बोल दिया कि ये सर हमारा जेड ग्रुप है। कौन सा है? जेड जेड ग्रुप। ग्रुप। और ये बदलता रहेगा, अगर NH2 से जेड ग्रुप में अगर हाइड्रोजन अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया। अगर मैं क्या कर दूं कि सर ये NH2 आपको देख रहे हो क्या, ये NH2 हाइड्रोजन को हटा दूं, क्या कर दूं बताइए, अमोनिया में हाइड्रोजन से को हटा देंगे। एक हाइड्रोजन हटा करके उस हाइड्रोजन की जगह मैंने R रख दिया, क्या रख दिया बताइए, R। आर। अगर मैं R रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, अमाइन। किसी अमाइन। को याद आया क्या बनेगा? यस। अमाइन। अमाइन। तो ये जेड ग्रुप आपका क्या हो गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पे जेड ग्रुप हाइड्रोजन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सर एक काम करो, ये सारे अमोनिया से ही बन रहे हैं तो इनको अमोनिया का डेरिवेटिव तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, और कि देखिए H2N, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको किससे हटा दे, OH ग्रुप से हटा दे। किससे हटा दे बताइए? OH ग्रुप से। OH ग्रुप से। तो इन्होंने कहा कि अब इसको बताइए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये NH2 हो गया, तो अब इसका नाम क्या हो गया बताइए, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल अमाइन। अमाइन। इसका नाम
अमाइन। अमाइन, इसका नाम क्या हो गया? अमोनिया। अमोनिया। क्लियर गाइस? चलिए बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने कहा कि देखो सर, एक काम करो कि ये H2NH और यहाँ पे H है, इस हाइड्रोजन को क्या करो, एक और NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? एक और एक और NH2 से। NH2 ग्रुप से। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स इतना बड़ा सा दो NH2 देख रहे हो, इसका नाम क्या हो गया है बताइए? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन हो गया। फिर इन्होंने कहा कि देखो सर, एक काम करो कि अमोनिया जो दिख रहा था उसको किससे, ये रहा आपका NH2, एक हाइड्रोजन पूरे इस वाले ग्रुप से क्या कर दो आप, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इतने को आप फिनाइल। देखिए ध्यान से, इतने को, ये ब्लैक कलर का क्या, ये हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। अगर इसको H2 कर दूं, लेकिन एक हाइड्रोजन को हमने बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दिया है, तो बताइए, ये आपका फिनाइल ग्रुप और ये आपका हाइड्राजीन हो गया। हाइड्राजीन। तो क्या बोलेंगे इसको? फिनाइल फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप यहाँ पे क्या कर दो, NH2 रख दो और एक हाइड्रोजन से इससे रिप्लेस कर दिया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं 2 4। देखिए 1 2। अब ध्यान से नंबरिंग करिए, आ जाइए दिखाता हूँ आपको कैसे होगा नंबरिंग। सर ये रहा 1 2 3, सॉरी 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 सॉरी, ये रहा 3 and 4। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, 2 पर नाइट्रो ग्रुप और 4 4 पर पर भी नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो है, तो ग्रुप। 2 4 डाई डाइनाइट्रो नाइट्रोफिनाइल, और ये आपका हाइड्राजीन। क्या है, हाइड्राजीन है। तो ये इसका नाम हो गया 2 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। इन सारे स्ट्रक्चर्स में एक चीज बड़ी धूमधाम से आपको दिखेगी, वो क्या दिखेगी, आइए समझाता हूं। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं। बताइए, ऑल जेड ग्रुप, यहाँ पे जितने भी आपके जेड ग्रुप दिख रहे हैं वो सारे के सारे, सॉरी, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने बनाया, अमोनिया, एमीन, हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, सारे के सारे आपके न्यूक्लियोफाइल है। कैसे न्यूक्लियोफाइल है? देखिए, बताइए, अमोनिया में यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एल्काइल अमाइन में भी लोन पेयर, हाइड्रोक्सिल अमाइन में लोन पेयर, हाइड्राजिन में भी लोन पेयर, यहाँ पर भी आप देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। इससे पहले जब हमने अमोनिया से रिएक्शन करवाया था, तो क्या आपको ऐसा इमीन प्रोडक्ट मिला था? किसी को याद आया? बताइए। यस। अब बात करते हैं, अगर एल्काइल अमाइन से रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ बेस मिलेगा। इसको हम लोग एक बार रिएक्शन में देखते हैं। जैसे कि आ जाइए दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि भाई मेरे पास क्या है, CH3C, और ये रहा आपका CH3, ये फर्स्ट रिएक्शन मान लीजिए, और ये रहा O, और आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो? मिथाइल एमाइन से अगर रिएक्शन करवाओगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ये H2, ये N, और इधर हो गया CH3। तो अब कार्बोनिल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अब मैकेनिज्म नहीं देखते हैं फिलहाल के लिए, इतना समझिए आप कि भाई जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक वाटर वाटर। मॉलिक्यूल्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स, अब ये कार्बन नाइट्रोजन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे सर। CH3 कार्बन, यहाँ पे हो गया आपका CH3, CH3 डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3। CH3। अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की वजह से ना, ये मॉलिक्यूल्स कैसा काम करते हैं बताइए? एक्ट एज बेस, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, दोनों की तरह काम करेगा। समझ गए आप? यस सर। न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ में ये बेस की तरह भी काम करेगा। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? सिर्फ बेस। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको? सिर्फ बेस। सिर्फ बेस। तो अगर आपसे कोई पूछे तो उसमें याद रखिएगा कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उसके बगल में अगर कोई, अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप उसको बोलोगे कि सर ये कौन सा बेस है? सिर्फ बेस है। ठीक है, डन, यस समझ सर। में आया? यस चलिए, सर। तो हमने एल्काइल एमाइन से रिएक्शन करा दी है। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं।
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो गया आपका H हो गया, और आप रिएक्शन करवा रहे हो फिनाइल एमाइन से करवा देते हैं भाई। किससे करवा देते हैं बताइए? फिनाइलमाइन। ठीक है, एनिलीन से रिएक्शन फिनाइल एमाइन जिसे कहते हैं। अब बताइएगा क्या होगा यहाँ पर? वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर रिमूव निकल होगा। जाएगा। ठीक यस है, तो गाइस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और आप देखोगे CH3 कार्बन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे N, और ये रहा O। अब बताइएगा ये लोन पेयर की वजह से ये भी आपका क्या बन गया? सिर्फ बेस। बेस। क्लियर गाइस? अगर कोई सिर्फ बेस बोले तो आप बोलोगे एल्डिहाइड कीटोन से। अगर आपका एल्काइल एमाइन चाहे फेनाइल एमाइन कोई भी रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बताइए? सिर्फ बेस बेस। मिलने वाला है। डन गाइस? तो चलिए जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं वो ऐसे ही वाटर निकालेंगे और आपका काम बन जाए। अब आ जाइए, हमने दो रिएक्शंस तो देख लिए। अगर मैं थर्ड रिएक्शन की बात करता हूं, अल्काइल एमाइन, क्या यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सिल एमाइन जैसी कोई चीज दिख रही है क्या? बताइए, ये वाला। यस। तो अगर ये रिएक्ट करेगा तो कैसे होगा? कुछ नहीं, वही वाटर निकाल दो। यहाँ पे अब OH क्या लग प्रोडक्ट जाएगा मिलेगा एंड आपको? में। ऑक्साइन प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पर देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए आ जाइए, आ जाइए इधर देखिए, हमने लिया हुआ है यहाँ पर CH3, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका CH3, और आप रिएक्शन करवा रहे हो हाइड्रोक्सिल अमाइन से, तो ये रहा H2, ये N, और यहाँ पर OH अटैच्ड है। कुछ नहीं भाई, क्या होगा? सिंपल, यहाँ से आप देखो वाटर मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो जाएगा? निकल रिमूव हो जाएगा। जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, और डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, और अब आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? हाइड्रोक्सिल CH3 एमाइन। सॉरी, ऑक्साइन। एमाइन नहीं, इसको ऑक्साइन। हम लोग बोलेंगे, अगर आपका नाइट्रोजन से OH अटैच्ड है तो आप क्या बोलोगे कि सर ये ऑक्साइन प्रोडक्ट है। क्या बताइए? ऑक्साइन ऑक्साइन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं कार्बन हो, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH हो, तो आप इसको बोलोगे ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलोगे? ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको ऑक्साइन बोलेंगे, और ये भी एक बेस की तरह ही काम करने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। तो इसके लिए क्या आगे बताने की जरूरत है कि बस इतना काफी है? इतना काफी है। ठीक है, चलिए अब हम पांचवें जहां पे रिएक्शंस भी की। ऐसी आएंगी ना जहां पे मतलब हाँ, वाटर निकल रहा होगा तो उसमें वाटर निकाल लेंगे, फिर उसको डबल बॉन्ड से अटैच करके प्रोडक्ट बस बना देंगे। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या यहाँ पर हाइड्राजिन दिख रहा है किसी को? हेलो, यस अमोनिया का दिख रहा डेरिवेटिव, है। सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो जो हाइड्राजिन है ना, वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा वो आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये हो गया CH3 कार्बन, ये रहा आपका CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? तो भैया H2N, और यहाँ पे क्या हो गया? NH2। और ये भी सिंपली रिएक्शन तो मैकेनिज्म जो मैंने एक बार बताया था वैसा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग याद करिए कि भाई शॉर्टकट यही है। अब यहां से क्या करोगे? वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर निकाल दोगे आप देंगे। लोग। तो ये रहा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल गया, और आपको मिलेगा CH3 कार्बन, यहाँ पे हो गया CH3 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे NH2। क्या हो गया? NH2। और देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ बेस मिला, यहाँ पे आपको ऑक्साइन मिला। तो यहाँ पे देखिएगा, आपने मिथाइल अमाइन से रिएक्शन कराया तो सिर्फ बेस मिला, फिनाइल अमाइन से करवाया तो सिर्फ बेस मिला। अगर आपने यहाँ पे किससे कराया? हाइड्रोक्सिल अमाइन से। किससे रिएक्शन करवाया था बताइए? हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल अमाइन से। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराया तो आपको ऑक्साइन मिला। यहाँ पे आप किससे करवा रहे हो बताइए? हाइड्राजीन से करा रहे हैं। हाइड्राजिन से। तो ये आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजोन। हाइड्राजोन प्रोडक्ट मिलेगा।
क्लियर गाइस, ये आपका हाइड्रा Yes, sir. जोन है कि अगर इधर NH2 जुड़ गया तो हाइड्रा जोन, OH जुड़ गया ऑक्साइम, अगर इधर R ग्रुप जुड़ गया तो सिर्फ बेस हो गया। ठीक है, सो चलिए Yes, बहुत sir. बढ़िया, हमने हाइड्रोजोन को देख लिया। अब ऐसे ही रिएक्शंस बदलते जाएंगे तो इसमें कोई वो नहीं है आपका, बाकी क्या ठीक है। अब हम बात करते हैं फेनाइल हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, किसकी बात करेंगे? फेनाइल Phenyl hydrazine. हाइड्रोजन की। तो अगर यहाँ से लिया जाए कि देखो सर CH3 ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी चलो हम लोग थोड़ा सा कोई अच्छा खासा ग्रुप जोड़ देते, तो ये रहा आपका, और आप रिएक्शन करवा रहे हो फिनाइल हाइड्रोजन से, तो ये रहा N, और ये रहा आपका NH, और ये आपका बेंजीन रिंग। फर्दर यहाँ पे कुछ करना नहीं है भाई, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये आई थिंक Water 7th निकल रिएक्शन होगी, जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाए। जैसे भी आपको ऐसे दिख जाए कहीं भी हाइड्रोजन चाहे अमोनिया डेरिवेटिव, तो वहां से वाटर निकाल के डबल बॉन्ड जोड़ के आपको प्रोडक्ट ड्रॉ कर देना। तो ये H2O, ये हो गया आपका CH3 कार्बन, और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा आपका NH, और यहाँ पर आपकी ये बेंजीन रिंग। डन गाइस, क्लियर? Then, sir. तो यहाँ पे आपको जो वहां पे हाइड्रोजन था तो आपको हाइड्रोजन मिल रहा था, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताइए? फिनाइल Phenyl हाइड्रोजन। hydrazone. क्लियर, इतना समझ में आया Clear, क्या? sir. बाकी लोग हेलो हेलो हेलो, हेलो अंजना, आर्यन, तानिया, Yes, sir. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। हेलो सचिन, कैसे हो भाई? बढ़िया। हेलो यस सचिन, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, सो बढ़िया है। तो बस ये ऐसे ही है, ये बेस्ड ऑन एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार लिख के आप मेमोराइज करिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए एक बार इस काम करिए ना, कि ये लिस्ट आपको दिख रही है ना, इस लिस्ट पे आप थोड़ा फोकस कर लीजिए एक बार, अभी फटाफट उसको याद करिए 2 से 3 मिनट में। चलिए याद करिए इसको आप लोग। डन, आगे चले। Then, sir. हेलो 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 हेलो, Then, sir. चलिए सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक जो है ना 2,4 DNP रेस होता है, सो वो तो खैर कहीं आगे होगा तो रहने देते हैं। अब आ जाइए, कुछ प्रोसेस है जैसे ना कि एल्कोहल वगैरह का रिडक्शन टू एल्कोहल, कुछ केमिकल रिएक्शंस है, उनकी खास बात हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि भाई एल्डिहाइड कीटोन का अगर आप रिडक्शन करवाते हो, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हो, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन टू एल्कोहल, जैसे कि एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, आर रिड्यूस इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रेस्पेक्टिवली। खैर ठीक है, वो बात अलग है। यहाँ पे आपको एक चीज बड़ा खास देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे देख रहे हो आप लोग NaBH4। ठीक है, ये Yes, sir. पहला आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है बताइए? LiALH4। इनका नाम क्या है, कोई बताएगा? इसका जो फर्स्ट वाले का इसका सोड
सोडियम ब्रोमो हाइड्राइड और सेकंड वाले का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, बाकी लोग भी थोड़ा सा एक्टिव होइए भाई, बोलते रहिए, तक खामोशी अच्छी बात नहीं है। चलो एक आध दो चीज और ऐड कर लेते हैं इसमें, NaBH4 डाइबल। हाँ चलिए आ जाए। तो एक और रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। दूसरा जो थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट है वो है डाई BALH। ये जो 3 रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे जितने भी है दोस्तों, ये क्या है, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। पहले का नाम जो है ना, उसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम है उसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। और यहाँ पे सेकेंड का जो नाम है वो नाम है दोस्तों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड। डन गाइस। और डन इसका नाम सर। है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। क्लियर? इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? क्लियर सर। चलिए, ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बताइए? ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और इनका काम क्या है वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कुछ नहीं करते ये भाई। अगर मान लीजिए आपका एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तो अगर यहाँ पे दो तीन चीजें, चलिए इसी स्लाइड पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं भाई, ये रहा आर, डबल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप ट्रीट कर रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट से। और पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट है दोस्तों वो क्या है? फर्स्ट NaBH4। क्या बताइए? NaBH4। आप दूसरा ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए LiALH4। तीसरा आप ले लीजिए डाइबल, ले लीजिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन तीनों का काम क्या है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका एल्डिहाइड है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दोस्तों प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। ये रहा आर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH। क्या आप लोगों को समझ में आया कि भाई ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए? प्राइमरी अल्कोहल एल्कोहल में। में। किस में कन्वर्ट हुआ? सुन रहे हो आप प्राइमरी लोग? अल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल। इनमें से कोई एक भी यूज करेंगे, देखिए ये भी किस में कन्वर्ट करेगा इसको बताइए? प्राइमरी एल्कोहल में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यूज करोगे तो भी प्राइमरी एल्कोहल। डाइबल यूज करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? प्राइमरी एल्कोहल। क्योंकि भैया यहाँ पे एक ही कार्बन कनेक्टेड है। कितने कार्बन है बताइए? यहाँ पर एक एक ही ही कार्बन। कार्बन है। ठीक है, ये वाला क्या हो जाता है? ये वाला OH किस में? H में कन्वर्ट हो जाता है सीधा। H में OH, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH में। बस और कुछ नहीं है इन तीनों का काम। जहां भी आपको एल्डिहाइड दिखेगा वो आपको अल्कोहल में बदल देगा। बात खत्म, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, किससे मिलेगा? तो सर एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड को ये रिड्यूसिंग एजेंट किस में रिड्यूस करते हैं? प्राइमरी एल्कोहल में। अब हम अगर आगे बात करें दोस्तों, सेकेंड की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास स्लाइड हो, अवेलेबल हो, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सेकेंड में देख लेते हैं कि भाई अगर आपके पास क्या हो? कीटोन हो। क्या हो बताइए? कीटोन। सुन रहे हो क्या आप लोग? हेलो हेलो यस बाकी सर। लोग। यस सर। आर, चलिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये R है। बताइए क्या ये आपका कीटोन है कि नहीं? यस सर। तो ठीक है, देखिएगा कीटोन। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पे ये जो OH, ये कार्बोनिल वाला, ये था कार्बोनिल का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड हटा करके यहाँ पे H कर दे रहे थे, तो बताइए एक ही कार्बन था इसलिए प्राइमरी बना। एक ही कार्बन था यहाँ पे, बताइए इस कार्बन को OH को हटा दो, यहाँ पे H रख दो, बताओ कौन सा डिग्री का एल्कोहल दिख रहा है आपको?
सेकेंड डिग्री सेकंड का। डिग्री का। तो अगर आपका यहाँ पर कीटोन होगा, क्या होगा बताइए, कीटोन। और कीटोन। हमने तीनों कोई भी, मान लीजिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो बताइए ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, RCOHR। बताइए कौन से डिग्री का एल्कोहल है। सेकंड डिग्री का। कीटोन होगा तो सेकेंड डिग्री, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन से कार्बन कार्बन अटैच है। अगर मान लीजिए कि मैंने दूसरा रिएजेंट NaBH ना यूज करके हमने क्या यूज कर दिया, LiAlH4। LiAlH4, बताइए किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, सेकेंड डिग्री सेकंड एल्कोहल डिग्री। में। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपसे ये कहूं कि भाई हमने डाइबल यूज कर दिया है, क्या यूज कर दिया है बताइए, डाइबल। डाइबल। DiBALH, ठीक है। तो इसका भी काम क्या है बताइए, ए किसको कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कीटोन को, वो भी सेकेंड डिग्री एल्कोहल में। अगर एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी एल्कोहल, और अगर मान लीजिए कि आपका कीटोन है तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल। इसको आप लोग बकायदा याद रखिएगा, इन तीनों रिएजेंट को आपके बड़े काम आने वाले। डन गाइस, समझ में आया। डन सर। यस सर। चलिए, सो इसके एक आध अगर हमें सर जब अम, मतलब ना हमें किसी जैसे कई जगह ना स्टेप अप करना होता है ना किसी कार्बन को, मतलब मीथेन से इथेन में कन्वर्ट करना ना, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही होगा कि किसी और को यूज करके भी हो सकता ग्रिग्नार्ड है? से हो सकता है। वुड्स रिएक्शन आपने सुना हुआ, वुड हाँ रिएक्शन, सुना है, यस सर। उससे भी हो जाता है। ठीक है, ओके। कई मेथड्स हैं जिनसे हो जाता है आसानी से। अगर डन। हम जैसे मतलब ना इथेन में डालेंगे ना, और हमें हम्म, मतलब प्रोपेन का कुछ प्रोडक्ट बनाना होगा, तब भी हम कर सकते हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज? हाँ हाँ कर सकते हो आप, आराम से कर सकते ओके सर। हो। चलिए, सो बहुत बढ़िया, इसके एक आध दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर बगल में थोड़ा सा स्पेस है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे यूटिलाइज करूँ। ठीक है, आ जाइए देखिए। अब आप लोग बताइएगा कि मेरे पास यहाँ पर हमने CH3 और ये लिया हुआ है एल्डिहाइड, और यहाँ पर कोई भी मैं यूज कर लेता हूँ, कौन सा यूज करता हूँ, चलिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए, LiAlH4, ALH4 बताइए क्या बनेगा, इथेनॉल से इथेनॉल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर। क्या समझ गए आप लोग, सब यस सर। लोग। हेलो, बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे। यस चलिए सर। आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा, बताइए ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड है, और आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर डाइबल, बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, बेंजल अल्कोहल में। बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और रिएक्शन देखिएगा। थर्ड रिएक्शन में यहाँ पर हमने ले रखा हुआ है यहाँ पर CH3, ये रहा डबल बॉन्ड, और ये रहा आपका CH3, और यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है NaBH4, बताइए क्या बनेगा ये, यहाँ पे हमारे पास ना सेकंड डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर गाइस, समझ गए आप लोग, तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनका रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। चले, यस सर। यस सर। इजाजत हो तो आगे बढ़े, नोट कर लीजिए एक बार इसको। डन सर, हो गया। गुड। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपने टॉलेंट टेस्ट सुना होगा, क्लास वगैरह में बताया गया होगा आपको यस सर, बकायदा। सुना है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट की बात करेंगे। और ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड होता है कि भाई अगर कोई कंपाउंड आपको प्रैक्टिकल में लेबोरेटरी में गिवन है आपके लैब में कि भाई आप इसको डिटेक्ट करिए कि ये एल्डिहाइड कंपाउंड है कि नहीं है, समझ गए आप लोग, तो उसको कैसे यस कहोगे, सर। चाहे एल्डिहाइड और टॉलेंस। कीटोन में आपको डिस्टिंग्विश करना है कि भाई कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, सर ये आप बताओ मुझे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ओके देखो सर। सर हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, टॉलेंट टेस्ट टॉलेंट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे करेंगे। बताइए, टॉलेंस टॉलेंट टेस्ट। टेस्ट। सुन रहे हो क्या आप लोग, बाकी यस लोग सर। नहीं,
ये रहा आपका टॉलेंट टेस्ट। तो हमने कहा कि देखो सर, अगर आपके सामने इन्होंने सबसे बड़ी बात तो कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है वो आप समझ लीजिएगा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा कि भाई टॉलेंस रिएजेंट बता दो मुझे, तो ये देखिए आपका जो टॉलेंस रिएजेंट की बात करेंगे, रिएजेंट होता क्या है। तो अगर आप क्या करते हो कि भैया यहाँ पर AgNO3 क्या लिया आपने बताइए, AgNO3 और साथ में आपने किससे रिएक्शन करवा दिया, अमोनिया से। किससे रिएक्शन करवा रहे हो बताओ, सुन रहे हो क्या आप लोग? NH3 ठीक है, और जैसे ही आप अमोनिया से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे आपका एक सिल्वर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, डाई अमाइन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स। डाईअमाइन कॉम्प्लेक्स। समझ गए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ना, ये कॉम्प्लेक्स, ये जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है बताओ बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सब लोग सुन रहे हो क्या, कि बाकी लोग भड़के हुए हो मेरे Yes, से, गुस्से में sir. हो? चलिए, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसका मतलब आप समझ गए कि देखो सर, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे पता चलेगा? तो अब आप लोगों ने कभी लैब वगैरह में देखा होगा, बोलते होंगे सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये यस वगैरह सर। वगैरह वगैरह। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो आपको सिल्वर दिखाई दे रहा है ना, यस सर। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग ऑक्सलेट। देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक चीज गलत कर दिया है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट ना बोल के आप लोग आप समझिएगा, अभी बताने वाला हूं मैंने। ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, इतना तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, टॉलेंस सिल्वर का रिएजेंट। अमाइन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्या ये बताइए, सिल्वर का सिल्वर का अमाइन कॉम्प्लेक्स। अमाइन कॉम्प्लेक्स है। चाहे आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कि आपने क्या कहा कि भैया अमोनिया ले लो और NH3 ले लो, मिला दो, उसे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको आप टॉलेंस रिएजेंट बोलोगे, जो कि वो है क्या, सिल्वर अमोनिया या एमीन कॉम्प्लेक्स। सिल्वर का एमाइन कॉम्प्लेक्स है, चाहे एमीन बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। ये वो रहा कॉम्प्लेक्स। इन्होंने कहा कि देखो सर, आप एक काम करो, एल्डिहाइड ले लो। तो आपने करा कि देखो सर, हमारा एक बीकर यहाँ पे देख रहे हो, सॉरी टेस्ट ट्यूब, ये यस आपका सर। क्या Yes, है, sir. TT फर्स्ट है। TT फर्स्ट का मतलब टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में आपने इसमें फील कर लिया है टॉलेंस रिएजेंट। क्या किया, टॉलेंस टॉलेंस रिएजेंट। रिएजेंट। अब इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, TT फर्स्ट में आपका जो है टॉलेंस रीएजेंट। अब टॉलेंस रीएजेंट का कहने का मतलब क्या, अब आप समझिए इस बात को, देखिएगा कि आपने इसमें कौन कौन सी चीजें ऐड किए हो। तो सर हमने इसमें डाल दिया हुआ है, सिल्वर बताइए, AgNO3, NO3 और साथ में आपने इसमें क्या ऐड किया हुआ है अमोनिया। बताइए। बताइए आपको यही कॉम्प्लेक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। अब आपसे एक बड़ी कहानी मजेदार है कि सर यहाँ पे जो टॉलेंस रिएजेंट है, वो टॉलेंस रिएजेंट मेरा AgNH3 ट्वाइस, और ये प्लस में है। बताइए इसमें जो सिल्वर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताएगा क्या मुझे? प्लस का 1 होगी उसकी सुन माइनस। रहे हो क्या कोई? सुन रहे कोई यहाँ पे, क्या होगा बताइए, और प्लस कोई? 1। प्लस 1। ये सही बोल रही है क्या? हेलो, सिल्वर पर क्या होगा, प्लस 1 होगी। Ag+1। अब बताओ, क्या ये सिल्वर अपने आयनिक फॉर्म में है कि नहीं? किस फॉर्म में यस है? आयनिक फॉर्म आयंस के में। फॉर्म में है। अब अगर इसको कहीं से भी क्या मिल जाए बताइए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ले करके, ध्यान से सुनिएगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले करके अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सिल्वर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सिल्वर सॉलिड में किस में कन्वर्ट हो जाए बताओ आप लोग? सिल्वर सॉलिड में।
बताओ अब ये सिल्वर सॉलिड में तो कैसा कलर होगा इसका? सिल्वर। सिल्वर कलर। और सिल्वर कलर कैसा होता है बताइए? वाइट। कैसा होता है? वाइट। व्हाइट कलर का। ठीक है, शाइनी सिल्वर गोल्ड सिल्वर कलर का होता है, जो कि सिल्वर एक खुद कलर है। तो अब एक चीज आप बताओ, चलो इसको सिल्वर कलर ही बोल देते हैं, व्हाइट कलर जैसा होता है। अब आपसे ये कहा जाए कि भाई आपने टॉलेंस रिएजेंट बना लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने कौन सा कंपाउंड लिया हुआ है बताइए? एल्डिहाइड कंपाउंड। क्या लिया हुआ है? एल्डिहाइड कंपाउंड। हमने क्या ले लिया? चलो सर, हमने मान लिया कि इसमें हमने एल्डिहाइड ले लिया हुआ है CH3, और यहाँ पर ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H। और आपने इस एल्डिहाइड को क्या करा? इसको क्या बोलोगे बताइए? Tt2। टेस्ट ट्यूब टेस्ट 2। ट्यूब 2 सेकेंड टेस्ट ट्यूब है। अब आप कर रहे हो कि देखो सर, ये जो टॉलेंस रिएजेंट वाला किस में मर्ज कर दूं बताइए? टेस्ट ट्यूब सेकेंड में डाल दो आप। सेकंड में। और डालने के बाद आप कहोगे कि सर हमने ये तो कर दिया, एक और टेस्ट ट्यूब ले लो सर। क्या ले लो बताइए? टेस्ट एक ट्यूब और टेस्ट सेकेंड। ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब, दूसरा टेस्ट ट्यूब थर्ड, और इसमें आपने ले लिया हुआ है सर NaOH। क्या ले लिया हुआ बताइए? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी दोस्तों, ये रिएक्शन ऐसे वैसे मीडियम में नहीं होगी। कौन से मीडियम में होगी बताइए? बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो आपने अब यस। बताइए ये टेस्ट ट्यूब थर्ड को भी इसमें डाल दोगे, अब बेसिक मीडियम। तो अब आप सोचो कि भाई आपके पास कौन कौन से रिएजेंट होंगे? तो सर ये हमारा हो गया टॉलेंस रिएजेंट, ये साहब आपका AZ NH3 ट्वाइस, और ये आपका प्लस टॉलेंस रिएजेंट हो गया। साथ में आपने इसमें मान लीजिए क्या एच कर दिया? NaOH। बेसिक अब मीडियम। आपका रिएक्शन होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो एल्डिहाइड है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH3COO माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर को दे करके इसका किस में बताइएगा? यहाँ पे सिल्वर जो है ये किस फॉर्म में है? Ag प्लस में है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला जाता है बताइए? Ag में। Ag सॉलिड में। और साथ में आपको मिलता है वाटर, वाटर प्लस NH3 मिलता है। तो ये एक्चुअली सॉल्ट बनेगा, तो आप इसको यहाँ पर Na भी बोल सकते हो, सॉरी Na तो नहीं होगा, ये एक्चुअली सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो अब ये जो सॉल्ट बना हुआ है, सॉल्ट, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का सिल्वर जो प्रेसिपिटेट हो रहा है, बताइए ये सिल्वर देख रहे हो क्या आप लोग? यस सर। सिल्वर। अब ये जो यहाँ पे जो फाइनल इस टेस्ट ट्यूब में आपने डाला हुआ है, देखिएगा यहाँ पर एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा ये जो व्हाइट कलर देख रहे हो ना, व्हाइट कलर, इसके टेस्ट यस ट्यूब में सर। सिल्वर मेटल क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। चिपका हुआ दिखाई दे रहा है क्या टेस्ट ट्यूब यस सेकेंड सर। में? समझ यस गए? सर। तो अब बस वही व्हाइट शाइनी कलर चिपक दिखने लगता है, क्योंकि सिल्वर मेटल ही उसके वॉल पे चिपक रहा है टेस्ट ट्यूब के। और अगर सिल्वर बन गया मतलब आप समझोगे कि एल्डिहाइड है। ये रिएक्शन कीटोन नहीं देता, ये वाला रिएक्शन कीटोन नहीं नहीं देता। देता है। तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि सर ये क्या है बताइए? एल्डिहाइड कंपाउंड प्रेजेंट एल्डिहाइड। है। समझ में आया टॉलेंट टेस्ट क्या होता है भाई आप लोगों को? सर एक बार वो वाला बताना कि वो कीटोन में क्यों नहीं देता, वो वाला। देखिए कीटोन ऑक्सीडाइज कहाँ से होगा बताइए? ये कार्बोक्सिलेट अपना देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखो, ये कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये सर हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप वो समझ सकते हो इसको। लेकिन अगर जी। एक चीज मैं आपसे कहूं, भाई ये रहा CH3 और ये CO और इधर CH3, बताइए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है। समझ गए? यस सर। अब इसको ब्रेक करके यहाँ पे O जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है कि भैया ये इसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज और खास बात है, ये क्या हो जाता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड और थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी घट जाती है।
ड्यू टू प्लस आई की वजह से, तो ये उतना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं नहीं करेगा। करते हैं। तो ये सिर्फ एल्डिहाइड टेस्ट ही देगा, बाकी कीटोन टेस्ट नहीं देने वाला। तो आप लोग समझ जाइए, सिल्वर मिरर टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट यूज करके हम डिफाइन करते हैं या फाइंड आउट करते हैं कि मेरा एल्डिहाइड है कि कीटोन है। अगर कीटोन होगा तो रिएक्शन नहीं देगा, सिल्वर मिरर आपको नहीं मिलेगी टेस्ट ट्यूब पे, और अगर एल्डिहाइड होगा तो आपको मिलेगा। सो गाइज डन, आगे बढ़े। डन सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, फेलिंग टेस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बताइए? फेलिंग टेस्ट की। सो बढ़िया है कि एक बार इसको आप लोग रिवाइज, एक बार इसको देख लो फटाफट, थोड़ा बहुत लिखना हो तो लिख लो, फिर 1 मिनट में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो 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 भाई जल्दी करो, इसे नोट कर लो आप लोग, आपके प्रैक्टिकल वगैरह में हो सकता है पूछते हैं लोग। प्रैक्टिकल वगैरह हो गया क्या आप लोगों का? अभी होंगे सर, 1 से स्टार्ट। हाँ, तो ये रिएजेंट टॉलेंट टेस्ट आप लोग याद रखिएगा, बकायदा पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक ना? ये ना पेपर में आते हैं भाई, उसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए ना क्वेश्चन हाँ। आ जाते हैं कई बार ना, इसलिए। हाँ, तो ये आप अच्छे से नोट कर लो आप लोग इसको एक बार। समझ में तो आ गया ना सबको? हेलो। यस सर। बाकी लोग पता नहीं आज लग रहा है खाना कम खाए। पता नहीं सर, कम ही बोलते हैं बेचारे। सर ये जो 2 चैप्टर है ना, इनमें सिर्फ 3 ही टेस्ट है ना, एक तो फेलिंग टेस्ट, एक टॉलेंस, और एक वो हिंसबर्ग टेस्ट है ना, कार्बोक्सिलिक और इस अमाइन वाले चैप्टर में। हिंसबर्ग टेस्ट तो अमाइन के लिए, अभी आइडोफॉर्म देखेंगे, फिर आइसोसाइनाइड ओके टेस्ट देखेंगे, अभी बहुत सारे टेस्ट बाकी है, डोंट वरी, पर सारे धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला जो टेस्ट है वो देखिएगा, फेलिंग टेस्ट। किसके लिए भाई? फेलिंग टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड के लिए है। और यहाँ पे आप लोगों को बड़ी खास बात समझने की है कि ये भी रिएक्शन कौन से मीडियम में होगी बताइए? बेसिक मीडियम में। यस, अल्कलाइन मीडियम बोलिए चाहे बेसिक बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये क्या है, जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बताइए? कार्बोक्सिलेट आयन में। कार्बोक्सिलिक और यहाँ पर जो कॉपर है दोस्तों, वो किस में? एक बात बताओ, ध्यान से सुनो आप लोग, कि यहाँ पे जो Cu2+ है, इसका कोई कलर होगा, जो भी कलर होगा, क्या होगा बताइए? जो भी जो भी कलर होगा। कलर होगा। अब लेकिन एक चीज बड़ी खास बात है कि जैसे ही आपने एल्डिहाइड को मिक्स किया, क्या किया? एल्डिहाइड को, और यहाँ पे बेस वगैरह मिक्स किया, तो ये जो कॉपर वाले साहब है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बताइए? रेड ब्राउन कलर में। कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है इस कंपाउंड का? Cu2O का रेड ब्राउन रेड ब्राउन कलर। कैसा होता है? रेड ब्राउन। अगर आपका रेड ब्राउन टेस्ट ट्यूब में आ गया तो आप समझ जाइए कि एल्डिहाइड है। और कौन सा कंपाउंड बन गया है? Cu2O, प्रेसिपिटेट हो गया है। ये उसका एक पहचानने का तरीका है, इंडिकेशन है कि भाई यही है रिएक्शन। लेकिन इससे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है बकायदा कि फेलिंग टेस्ट में हम रिएजेंट कौन कौन सा यूज करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, वो बड़ा खास है, ठीक है। तो चलिए गाइस आ जाइए, अब यहाँ पे देखिएगा, फेलिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे कई चीजें मैं बताऊंगा आपको, बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पहली चीज क्या है? फेलिंग टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेस इन 2 सॉल्यूशंस। फेलिंग जो सॉल्यूशंस होता है ना दोस्तों, वो 2 सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है। क्या होता है बताइए? 2 सॉल्यूशंस का क्या होता है? वो मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस। और उसमें फर्स्ट जो है वो क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट, और दूसरा जो है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का मिक्सचर होता है। इन दोनों को मिलाओगे तो आपको बनेगा सर फेलिंग रिएजेंट बोल सकते हो। तो चलिए आ जाइए, आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। सो पहला गाइस कि सबसे पहले हम फेलिंग रिएजेंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग
एजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फेलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन सेकेंड, बी यानी कि ए एंड बी होगा, यहाँ पर नाम है। तो आपको बकायदा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो सर, यहाँ पर दो, एक टेस्ट ट्यूब है, ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया बताइए, एक और टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि सर टी टी फर्स्ट, और ये क्या हो गया TT2 आपका TT2 टेस्ट ट्यूब सेकेंड। आप इसको बोल दीजिए कि सर फेलिंग सॉल्यूशन solution ए, A, और इसको हम लोग बोल देते हैं बताइए failing फेलिंग solution B. सॉल्यूशन बी। डन गाइस, समझ गया आप लोग? Yes sir. चलिए आ जाए। अब आपसे ये कहना है कि सर फेलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या होगा, तो इसमें हम लोग फील करते हैं सर, मान लीजिए कि इसमें होता है एक्वस CuSO4। इसमें क्या होता है, एक्वस CuSO4। कहने का मतलब कि सर ध्यान से सुनिए, हमने इसमें क्या ले लिया बताइए, कॉपर सल्फेट डाल दिया, और उसमें पानी डाल के क्या बना दिया इसका बताइए, सॉल्यूशन बना Aqueous दिया। solution. समझ में आ गया? आपने क्या लिया, Yes sir. कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया और उसमें आपने पानी डाल दिया, तो क्या बन गया बताइए, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन ए बन गया। एक टेस्ट ट्यूब रेडी हो गई सर। दूसरा इन्होंने कहा कि सर इस वाले में ना आप एक काम करो, रॉकेल सॉल्ट डाल दो। क्या बताइए, रॉकेल। Rockyl salt. ठीक है, इसमें आप ऐड करोगे ROCHE। चलिए तो हो गया रॉकेल सॉल्ट। और इसका एक और नाम है दोस्तों, उसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं कि यहाँ पे देखिए सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या बोल देते हैं बताइए इसको, Sodium सोडियम potassium पोटेशियम tartrate. टार्टरेट। तो ये रहा सर इसका नाम, नोट करिए, इसको बोलेंगे, ये रहा सोडियम, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, Okay. पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट। ये एक सॉल्ट है, ठीक है, क्या है बताइए, ये एक आपका Salt. सॉल्ट है। इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा इसका, देखिए यहाँ पर ये आपको सोडियम दिख रहा है, ये पोटेशियम दिख रहा है, और ये पूरा टार्टरिक एसिड है। क्या है ये, देखिएगा Tartaric यहाँ पर, acid. ये आपका टार्टरिक एसिड है। अगर आप क्या करो कि यहाँ से Na+ को हटा के H रख दो, K+ को हटा के H रख दो, तो ये टार्टरिक एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर आप NaOH और KOH से रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एक सॉल्ट मिलेगा जिसको हम रॉकेल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर को ज्यादा है नहीं, लेकिन आप याद रखिए कि भाई रॉकेल सॉल्ट होता है आपका। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, टेस्ट ट्यूब सेकेंड पे जो है आपको हमने क्या डाल दिया बताइए, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सॉल्ट को, और दोनों को इक्वल अमाउंट में हमने क्या कर दिया है बताइए, रख Mix दिया। कर दिया मान है. लीजिए 2 ml या 3 ml जो भी है वो हमने कर दिया है। तो ये रहा, these two solutions are mixed in equal amount before taste। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई एक काम करो, ये जो एक्वा सोल्यूशन है इसको इसमें क्या कर दो, पोर कर दो। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपने पोर कर दिया और मिला दिया, और जो सोल्यूशन बनेगा दोस्तों वो क्या होगा बताइए, फेलिंग रिएजेंट। Test. फेलिंग क्या बनेगा, वो फेलिंग Failing रिएजेंट। reagent. समझ में आ गई बात? और Yes अब sir. एक बात बताओ कि जब आपका फेलिंग रिएजेंट बन के रेडी हो गया इस सॉल्यूशन में, तो अब जिसका टेस्ट करना है, किसका टेस्ट करना है, कोई एल्डिहाइड कंपाउंड होगा आपके पास। ठीक है, क्या होगा बताइए, कोई Aldehyde एल्डिहाइड कंपाउंड होगा। compound. उसको आप एक काम करिए कि TT3 में ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब 3 में। और हमने कहा कि देखो सर, इस टेस्ट ट्यूब, थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया हुआ है बताइए, CH3COH, हमने ले लिया एसेटल्डिहाइड। और हम रिएजेंट किससे रिएक्शन करवा रहे हैं बताइए, फेलिंग रिएजेंट से। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं बताइए, Failing reagent से. फेलिंग रिएजेंट। और फेलिंग रिएजेंट का काम क्या है कि भाई ये इसको एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये रहा आपका CO
O माइनस सॉल्ट बना देगा, और साथ में क्या बनेगा बताइए, Cu2O प्लस 3 मोल वाटर निकलेगा। तो बताइए ये जो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि सर यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ना वो ब्राउन कलर का कैरेक्टर शो करेगा। किसकी वजह से कलर आएगा बताइए, Cu2O की वजह से। कैसा कलर आएगा, रेड रेड ब्राउन। ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको दिखेगा। मतलब कि अगर आपको, भैया सुनिए ध्यान से, जैसे ही आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब सेकेंड वाले को किस में मिक्स किया बताइए, एसेट एल्डिहाइड वाले में, और आपने थोड़ा सा क्या कर दिया बताओ इसको, मिक्स क्या कर किया, दिया। हीट कर रहे हो, हीट। सुन रहे हो क्या सब लोग। जैसे यस हीट करोगे ना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। मतलब रेड कलर दिख रहा है लेकिन रेड ब्राउन मिलेगा। और रेड ब्राउन अगर प्रेसिपिटेट मिल गया, इसका मतलब आप समझ जाइए कि Cu2O आपका क्या हो गया है, बन गया है। यानी कि वो एल्डिहाइड ही कर सकता है, कीटोन उसको नहीं कर सकता। समझ गए। यस सर। तो ये रहा आपका ये टेस्ट जो भी था, फेलिंग टेस्ट, जो भी टेस्ट नहीं था फेलिंग टेस्ट था, ये एल्डिहाइड के लिए। लेकिन एक चीज और खास बात है दोस्तों, ये जो है ना आपका क्या है, ये आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड है। क्या है बताइए, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे तो ये टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा आपको। ये जो कॉपर ऑक्साइड देख रहे हो ना, ये प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीजन समझ लीजिए। चलिए आ जाइए यहाँ पे, आप देखिए ये क्या है बताइए, एरोमेटिक एल्डिहाइड है कि नहीं। यस सर। और इसका आप रिएक्शन किससे करवा रहे हो, फेहलिंग फेलिंग सॉल्यूशन से। रिएजेंट से। फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हो, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्योंकि ये क्या हो जाता है बताइए, ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ऐसे बॉन्ड नहीं बनेगा, सॉरी ऐसे बनेगा, और ये स्टेबलाइज हो जाता है एल्डिहाइड, इसलिए और ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज रिड्यूस रिड्यूस नहीं होता है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। यानी कि इससे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यानी कि कोई यस प्रेसिपिटेट सर। वगैरह आपको मिलने वाला नहीं है। नहीं तो है। आई होप कि ये दो टेस्ट आपके एग्जाम में परफेक्टली आ सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक, जो कि मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग इसको बड़े ठीक ठाक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास के बाद एक बार इसको नोट वगैरह में लिख लीजिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, और आपको थोड़ा तैयार रखिएगा, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे प्रैक्टिकल में, एग्जाम वगैरह में। सो गाइस, नाउ क्लास इज ओवर। अब थोड़ा आप लोग आराम कर लीजिए अगली क्लास के लिए। ओके सर।